हाँ, हेलो साथियों, आप सभी अच्छे से होंगे और आप सभी की मैं मंगल कामना करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं ये रात में वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है कि प्रदेश सरकारें वो अपने मनमानी ढंग से सारा कार्य जो है बुलडोजर वाला काम जो कार्रवाई कर रही, बुलडोज कर रही मकानों को, वो गलत है। इस पर रोक लगनी चाहिए। उन्होंने 17 तारीख इसके लिए दे दी है और ये कहा है कि इस तरह की आप कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। भले वो आरोपी है, भले वो आरोपी है, तो आरोपी के खिलाफ आप उसका मकान गिरा देंगे और ये कहकर कि ये अवैध तरीके से बना दे। ये 50 साल या 30 साल पुराना तब तक अवैध नहीं हुआ। और अगर उसका पुत्र बाप के नाम मकान, अगर पुत्र उसका आरोपी है तो वो मतलब जो है अवैध तरीका हो गया। 50 साल तक न राजस्व विभाग को दिखाई दिया, न प्रशासन को दिखाई पड़ा, आँखी नीचे बैठे रहे। और जब वो उसका पुत्र ने कोई बलात्कार किया या कुछ मतलब ऐसा जघन्य अपराध कर दिया तो उसका बाप का मकान जो अवैध हो गया। 50 साल पुराना मकान हुआ, अब अवैध दिखाई दे रहा जिला प्रशासन को। तो मतलब इस तरह का जो मतलब एक निर्णय लिया गया प्रदेश सरकार द्वारा। इसका इस वायरस मानिए, ये वायरस मध्य प्रदेश पहुँचा, मध्य प्रदेश से फिर ये जो है वहाँ पहुँच गया गुजरात। तो वो जो है का नाम वो मामा थे जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मामा, वो भी बना जमाने लगे योगी आदित्यनाथ ने हम भी नकल करेंगे, हम भी सारे गिराएंगे मकान का। और वो जो का नाम जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भी गिराना शुरू किया, का नाम खट्टर साहब, तो फिर उनके ऊपर खुदे बुलडोजर चल गया। तो ये तो बहुत सारी बातें हैं जो निकल करके आ रही, लेकिन मेन बात पे मैं ये बताने जा रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें गलत थी। और जो इस तरह कुछ हो रहा था तो आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे निर्दोष लोगों को मकान जो है बुलडोजर से जमींदोज कर दिए गए, निर्दोष लोगों के। एक तो राजस्थान में मामला ऐसा आया कि वो उसका मकान जो है नाम नहीं लेता है, तो उसका मकान जो है जमींदोज कर दिया गया। जब उसको पता चला कि हमारा मकान गिरा दिया गया तो वो गया तो बोला कि यार उसके यहाँ के किराएदार रहता था, उसने जो है अपराध किया था और जघन्य अपराध किया था। और अपराध बताने में वीडियो लंबा हो जाएगा। तो कहने तो उसने कहा कि हमारा भैया मकान वो तो किराए रह रहा था, तो आपने कैसे गिरा दिया। अब ये समझ लीजिए कि मतलब इतनी अंधी पुलिस या जिला प्रशासन हो जाता है, सरकार के आदेश मानने के लिए बाध्य हो जाता है, कुछ नहीं देखता है, वो कुछ आगे पीछे देखता रहते हैं। मतलब अब बहुत योग्य लोग होते भाई, IPS और IAS जो अधिकारी होते बहुत योग्य लोग होते हैं, लेकिन अब सरकार के आदेशों के आगे ही बिल्कुल अमला दिए कुमंडूक बन जाते, बिल्कुल इनको कतई ज्ञान नहीं रहता। अब उसको वहाँ जा कर के राजस्थान में वो मकान गिरा दिया जो एक किराएदार रहता था। अब किराएदार ने कोई अपराध किया तो उसका मकान गिरा देंगे जो मकान मालिक का। इस तरह के भैया ये अपराध। अब इस जो ये शुरुआत की गई उत्तर प्रदेश से, तो ये जो शुरुआत उत्तर प्रदेश से की गई थी ये कोई मतलब अच्छी शुरुआत नहीं थी। अब ये जो है मतलब जो शुरुआत की गई उत्तर प्रदेश से, तो इसकी जो है वो जो ये वायरस था बुलडोज करने वाला, ये वायरस फिर जो है होते हुए मध्य प्रदेश पहुंचा और मध्य प्रदेश से फिर ये जो है गुजरात पहुंच गया और फिर महाराष्ट्र। इस तरह से जहाँ जहाँ BJP गवर्नमेंट थी वो वहाँ अपना काम शुरू कर दिया। और वो मतलब सरकार का तर्क ये है कि जिन लोगों ने हमें वोट दिया, अब समझिए कुतर्क, मतलब देश या प्रदेश संविधान से नहीं चलेगा। संविधान में जो गाइडलाइन है, संविधान को मान करके उसकी शपथ देते हैं संविधान की, और संविधान के हिसाब से चलना चाहिए देश, और सारी कानून व्यवस्था लागू होनी चाहिए, चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे जिला प्रशासन हो, उसके हिसाब से नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री जो आदेश कर देंगे कि मतलब वो आदमी का मकान जमींदोज करना है, उसके लड़के ने अपराध किया तो उसका बाप का मकान जमींदोज कर दीजिए। अब हम ये मानते हैं कि भाई वो अवैध जगह में बना था, वो GS में बना था, या मान लीजिए कोई ऐसी जगह बना जहाँ नहीं बना होना चाहिए,
50 साल पुराना मकान 50 साल तक अंधे बने रहे क्या? 50 जब उसके लड़के ने अपराध कर दिया, मतलब कोई जघन्य अपराध कर दिया और उसके खिलाफ FIR हो गई, अभी जांच चल रही है, अभी वो मतलब अपराधी है कि नहीं है, अभी केवल अभी तो जांचें चल रही, जांच की शुरुआत आज उसके खिलाफ FIR हुई और कल उसका जाके मकान जमींदोज कर दिया उसके बाप का। तो इस तरह की जो मानसिकता इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अब 17 तारीख इसकी सुनवाई की रखी गई है। तो ये जो आज का दायर की थी जमेता उलेमा हिंद की तरफ से दायर की गई थी 2 साल पहले, और इसकी आज सुनवाई हुई। अब आज जब सुनवाई हुई तो इसमें जो है जो जस्टिस विश्वनाथ नाथन है और जस्टिस RS गवई BR गवई, जस्टिस BR गवई, इन दोनों मतलब जो है खंडपीठ ने, 2 जजों की खंडपीठ ने ये निर्णय सुनाया कि ये गलत चीज़ है। आप अगर वो दोषी है, अगर उसके खिलाफ FIR हो गई तब भी उसका मकान आप नहीं गिरा, जमींदोजी नहीं कर सकते, बुलडोजर नहीं चला सकते। हाँ, अगर बुलडोजर आप कार्रवाई करनी तो जो अवैध निर्माण जिन्होंने कर लिया है किसी चारागाह की भूमि पर, खेत में मतलब खलिहान में, या मान लीजिए कोई मतलब देवस्थान की भूमि है, चारागाह है, या मान लीजिए कब्रिस्तान है, या मान लीजिए शमशान घाट है, या इस तरह की भूमि पर अगर वो मकान बना है, या मतलब या मान लीजिए वो ईदगाह की भूमि है, या वो रामलीला कमेटी की भूमि है, इस तरह की ज़मीनों पर अगर वो उसने अवैध निर्माण कर लिया है तो जांच करके उसको मतलब कार्रवाई नोटिस दे करके और उसको मकान तत्काल गिरा दीजिए, कोई बात नहीं। और ये तो ऐसे मतलब कोई बड़ी हंसी आती यार इस तरह की कार्रवाई करने में कि मतलब अगर वो आदमी के खिलाफ FIR हो गई जघन्य अपराध की, उसने अपराध किया या न किया हो, खाली FIR हो गई, और FIR होने के बाद में बस वो जिला प्रशासन बस वो मुख्यमंत्री ने कह दिया, रिटर्न में वो भी न कहते हो, मैं तो ये आता है ऐसे जवानी जमा खर्च कर दिया मुख्यमंत्री ने, उसका गिरा दे सारे का मकान पूरा, और पूरा मकान हो का नाम का हो बेकरी हाउस, और पूरा जो का नाम वो जी व्यवसायी प्रतिष्ठान और दुकानें और का नाम आपके जो है फैक्ट्री, सारी सब जमींदोज कर दी। और वो किया कि केवल घर में थे लोगों को, ये जो जितने भी बिल्डिंग गिराई गई है, जितने भी जमींदोज की गई, ये धर्म विशेष लोगों की गई। तो ये भी मतलब ये भी तो धर्म न देखना चाहिए, उसमें धर्म कहाँ है यार, संविधान का ही बताता है कि एक धर्म वाले को ऐसा करो। अब इस सरकार का तर्क ये रहता है कि जिन्होंने हमें वोट दिया तो उनकी इच्छा अनुसार मैं काम करूँगा, मतलब उनकी इच्छा है कि इनके घर गिराए जाए। सरकार का तर्क है, अब तर्क हो या ना तर्क हो, लेकिन सरकार की सोच ये है कि भाई हमें जो हमारा जो वोटर उसने कितना भी जगह अपराध किया हो, चाहे 20 महिलाओं के साथ में 20 से 3,000 लड़कियों के साथ में बलात्कार कर दिया, उसका कि भी हिंदू अगर है तो नहीं घर गिराया गया, न गिराया जाएगा, उसका नहीं गिराया गया है। अगर मुसलमान है और उसने मतलब मान लीजिए बलात्कार किया कि नहीं किया, केवल FIR हुई है या किसी वो उकसावे पर FIR की गई है, या किसी से अभी जांच चल रही, जांच भी नहीं हुई, आज FIR दर्ज हुई, कल उसका जो है बुलडोज कर दिया गया, घर मकान दुकान और जो प्रतिष्ठान है या मान लीजिए जो भी है तो सब उसको जमींदोज कर दिया गया। वो अब उसकी अगली सुनवाई 17 तारीख को है। सर केवल हम पूरे देश में जस्टिस जो है विश्वनाथन और BR गवई ने कहा कि मैं पूरे देश में लगा के कन्याकुमारी से और आपके का नाम इधर असम तक, और इधर आपके लगा करके का नाम आपके केरल से और का नाम जम्मू कश्मीर तक, और आपके गुजरात से लेकर के और मतलब हिमाचल प्रदेश तक सारी जगह के लिए एक गाइडलाइन जारी की जाएगी कि सरकार किस तरह निर्णय लेती, किस तरह काम करती। सरकार अपना एक कुतर्क देती, भैया सरकार कुतर्क का, मैं कुतर्क मानता हूँ, सरकार को मैं सम्मान करता हूँ, जो भी चुनी सरकार है भाई, हम ही लोग तो सरकार बनाते तो हमें, हालांकि मैं सभी मुख्यमंत्रियों का सम्मान करता हूँ, चाहे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हो, चाहे मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री हो, और जहाँ की जिन्होंने गिरवाया उनका मैं सम्मान करता हूँ अपने चैनल के द्वारा, और मैं स्वयं सम्मान करता हूँ कि जो भाई वो आदेश देते हैं उनका मैं सिर माथे। लेकिन ये तो गलत चीज़ है ना, तो इतना मतलब जो है अब जिला प्रशासन क्या बताऊँ,
जिला प्रशासन इतना तो मूर्ख तो नहीं होता है, वो बुद्धिमान होता है। आईएएस कोई बनता तो बहुत बुद्धिमान होता है। मान लीजिए हम भी बहुत पुराने ज़माने के एमए बीएड तो हम आईएएस तो नहीं बन पाए या पीसीएस तो नहीं हो पाए। तो वो तो बहुत क्रीम, इंडिया के क्रीम माइंड होता है। और क्रीम माइंड वाला वो कुछ देखते नहीं, वो खाली इतना मतलब क्या बताऊँ, यही तो बहुत हमें तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि उनको देखने नहीं कि मतलब ये आदमी केवल FIR खिलाफ हो गई, बस सरकार ने कोई रिटर्न आदेश तो सरकार देती नहीं कि बिल्कुल ही बात सही है। मौखिक आदेश आता होगा पुलिस प्रशासन के पास, और वो तो गिराना शुरू कर दिया, बुलडोजर लेके चले गए और सब गिरा दिया। कैसी बीतती होगी अगर तुम्हारा गिराया जाए मकान, किसी DM या SP का अगर मकान बना है और उसको जमींदोज कर दिया जाए, बाप का मकान 50 साल पुराना बना है उसके बाप का, और तुमने यहाँ गलत अपराध कर दिया, इनकाउंटर करवा दिया या कुछ कर दिया या गलत किसी गोली मार दिया, अपने अपराध में फंस गए। इसे अभी जो है एक मामला चल रहा जिसमें एक आदमी की हत्या कर दी, उसमें 7-8 पुलिस वाले फंसे हैं, रनिया थाने के में मामला जो है आपको मालूम है। तो उनके सब बुलडोजर चलवा दीजिए उनके घरों में सब। ये अब भी नहीं करेंगे, मतलब इसमें भी अगर धर्म और जाति, अगर आप संविधान की शपथ लेते, आप सरकार में सत्ता में हैं, अभी जो है 2017 के बाद में जो सारे मुकदमे लिए गए थे जो वापस एक से तिगन्न अपराध के जो कि वो जो है रंजिश बस या मतलब जो है दुर्भावना बस सरकार ने कायम किए थे, धरना प्रदर्शन के थे या तोड़ फोड़ के थे या मतलब रोड जाम के थे, इस तरह के थे, तो वो सारे मुकदमे वापस ले लिए गए थे। अब जो बार में दूसरे लोगों ने किए, जो मतलब दलितों ने किए हैं या जो पिछड़ी जाति ने किए या मुसलमानों ने किए, उनके मुकदमे वापस नहीं लिए हैं, वो वाले ले लिए गए थे। तो इस तरह की सरकार का रवैया जो है ये अच्छा नहीं है। सरकार का मैं सब आदेशों का सम्मान करता हूँ और उनकी जो सोच उसका भी सम्मान करता हूँ, लेकिन ये गलत है। आपके अंदर ये अगर मानसिकता है, सोच है आपकी संविधान के खिलाफ हम काम करेंगे, संविधान के विरोध में काम करेंगे, संविधान के शपथ जरूर हमने ली, लेकिन संविधान से हमें क्या लेने देना है। हम तो जैसे मन चाहेंगे वो जमींदोज कर देंगे सारी बुलडोजर ला के, और कर ही देते हैं। मतलब ये है कि इधर FIR हुई, उधर उसका मकान जमींदोज हो गया, चाहे वो लड़का अपराधी और बाप का नाम मकान है, या बाप का मतलब बाप ने अपराध किया है और लड़का ने कहीं अलग मकान बना लिया है। अब वो मान लीजिए बाप रहता है मान लीजिए उसका नाम बुलंदशहर में, और लड़के ने मकान बना लिया कानपुर नगर में। अब ये कानपुर नगर में FIR हो गई, बाप के खिलाफ हो गई है, बाप यहाँ आया था, तो वहाँ बाप के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। वह जो जहाँ उसका मकान ये लड़के ने बनाया, ये लड़का यहाँ सर्विस करता है, और ये है खाली मियाँ मुसलमान है, तो वो मुसलमान के बाद मकान जमींदोज कर दिया गया। वो DM या SP बताइए, क्रीम माइंड वाले ये भी नहीं कहते कि यार इनकार न करें, ठीक सरकार के आदेशों का आज्ञा का पालन करें, लेकिन कम से कम एक सुझाव तो भेजें। जब वहाँ जो सचिव स्तर की बैठक होती तो सचिव स्तर के लोग जो वहाँ विद्वान लोग होते हैं, बहुत प्रकांड विद्वान होते हैं, तो वो इस तरह सुझाव दे सकते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला हमारे खिलाफ दे दिया तो हम किस दुनिया में रहेंगे। अब जब ये मामला जब ज़्यादा चला गया था, जो भी मकान जमींदोज किए गए और गलत तरीके से किए गए हैं, अगर वो मतलब अगर वो सही जगह पे बने हुए हैं, और अगर ज़रा भी अभी जब रिकवरी लोगों को हुई है, अगर किसी ने गलत मतलब एक विश्वास भी गलत जगह पर अगर मकान गिरवा दिया है, कुछ कर दिया है, तो उनके खिलाफ रिकवरी हुई है। तो इस तरह से जो है अब जिन लोगों ने गिरवाए, अगर वो सही मकान पाए गए तो वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, पुनः दूसरी खंडपीठ में जाएंगे, वो दर्ज करें मुकदमा कि इन्होंने जो फलाने DM ने, फलाने SP ने और फलाने पुलिस वालों ने गिरवाया था मकान, हमारा तो सही जगह बना था, तो कागज़ सब पेश करेंगे, तो उनके अब आगे कार्रवाई होगी। तो वही अभी इसमें जो ज़्यादा चक्कर में ज़्यादा बात हम नहीं पढ़ना चाहता, तो मैं केवल बताना चाहता हूँ कि सरकार अगली सुनवाई 17 सितंबर करेगी। उसने कहा कि मैं पूरी देश की गाइडलाइन जारी करूँगा। अब आप इस तरह से अगर किसी के खिलाफ FIR हो जाती है, या मान लीजिए मुकदमा कायम हो जाता है दौरान मुकदमा, या मान लीजिए बाप के नाम मकान है, बेटा के अगर वो सजा याफ्ता सजा भी हो जाता है, आप उसका मकान नहीं गिरा सकते। आप किसी खिलाफ FIR हो जाने के बाद में, या मान लीजिए दोष सिद्ध न हो, केवल इस पर आप कार्रवाई मकान गिरा बुलडोज कर देते हैं, तो ये मतलब मोदी क्यों खुश थे, योगी से मोदी से खुश थे कि किसी तरह से
एक धर्म विशेष को दबा के रखा जाए, अगर दबाया जाएगा तो जो हिंदू लोग हैं वो खुश होंगे कि ठीक हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो खुशी मना रहे थे। अब जो है अब खुशी मना रहे थे, अब रोएंगे। देखिए ये फैसला आ गया खिलाफ, अब इसको अब अभी तो ये हो रहा, अभी तो जाएंगे जब इनकी सरकार ना रहेगी कभी भी, तो ऐसा नहीं कि परमानेंट सरकार जो सदियों तक इन्हीं की बनी रहे। जब सरकार ना रहेगी दूसरी सरकार आएगी तब इनके खिलाफ मुकदमा होंगे। जो भी डीएम रिटायर हो जाएगा, एसपी जो जिन लोगों ने अवैध तरीके से मकान किसी गिरा दिए, भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये काम मना करते कि आप मकान न गिराइए। आप जिन लोगों ने अवैध कब्जा करके रोड किनारे या कहीं भी, मतलब हड़ावर की जगह है या कब्रिस्तान की जगह है या शमशान की जगह है या खलिहान की जगह है या इस तरह की जो भी सार्वजनिक प्लेस है, वहाँ अगर किसी ने निर्माण कार्य कर दिया तो उसको आप जो है नोटिस दे करके उसको गिरा दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन इस तरह से अगर कोई अपराधी या किसी खिलाफ मुकदमा कायम हो जाता है तो आप उसका मकान गिरा देंगे तुरंत, तत्काल प्रभाव। तो ये तो एक जो है यहाँ से संस्कृति मतलब परंपरा जारी की गई उत्तर प्रदेश, फिर उसकी हवा गई वहाँ का नाम है मध्य प्रदेश में। तो जो है मध्य प्रदेश मामा जी जो है कर रहे थे कार्रवाई, अब मामा को हटा दिया गया भैया, इसीलिए अब वो खट्टरों की नकल करेंगे तो खट्टरों के ऊपर चल गया। तो ये सारी बातें हैं। तो अब जो लोग इस तरह की कार्रवाई कर रहे थे, अब उनको आगे चल के जानकारी मालूम पड़ेगा कि किस तरह से गलत काम किया, कोई नहीं बचा पाएगा इनको। अगर वो आपने किसी का निर्माण कार्य, किसी का मकान अगर उसकी भूमि पर बना है और उसके खिलाफ FIR होने पर ही कहाँ कानून कि आप उसका मकान गिरा दें। तो ये अगर होगा तो इसके लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और आप खिलाफ लाएंगे, आपके खिलाफ रिकवरी होगी। जिन लोग इस तरह से बिना सोचे समझे मकानों को गिरा दिया। हाँ, अगर आपने सही गिराया, अगर उसने GS में बनाया अगर कहीं, तो फिर कोई बात नहीं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को देखने सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा आपसे लोगों से निवेदन कि हमारा यूट्यूब चैनल है ग्राम देहात, तो ग्राम देहात यूट्यूब चैनल को आप भाई साहब लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें सब्सक्राइबर की आवश्यकता है, तो आप जो है लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो है जो भी मैंने अभी बातें की हैं, तो मैं किसी प्रशासन के खिलाफ नहीं बात की, न सरकार के खिलाफ की। एक सैद्धांतिक रूप से जो हम आप शपथ लेते हैं किसी पद पर हैं और संविधान के अनुरूप काम करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। तो मैं उनके भाई, मैं जिन्होंने कार्रवाई की है किसी भी खिलाफ, तो मैं उनकी सराहना करता हूँ। तत्काल प्रभाव से सरकार के आदेशों को पालन किया है, तो मैं सराहना करता हूँ। क्या करूँ भाई, सराहना तो करनी पड़ेगी कि आप लोगों ने अच्छा कार्य किया है, कि उसका बिना सोचे समझे गिरा दिया, तो अच्छा किया है। मौखिक आदेश होंगे, लिखित आदेश तो नहीं होंगे हमारी समझ में। तो इस तरह के जो है आदेशों का पालन किया है तो ठीक किया है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। तो हमारा यूट्यूब चैनल है ग्राम देहात, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए भाई साहब, आपसे निवेदन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार।